हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम पे। तो फिर से मैं हाजिर हूँ 4 मार्च 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चन के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, विश्व वन्यजीव दिवस, ये किस डेट को मनाया जाता है? तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे हर वर्ष 3 मार्च को मनाया जाता है। कब? 3 मार्च को। ये देख लीजिए, रिसेंटली 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया गया। पर्पस क्या है? हमारी पृथ्वी पर जितना भी फौना एंड फ्लोरा यानी वनस्पति एवं जीव जंतु हैं उनके विषय में लोगों को अवेयर करना और उनका कंजर्वेशन करना। तो 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया गया। जो 2021 का वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे है उसका थीम क्या है? थीम है फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड्स सस्टेनिंग पीपल एंड प्लानेट। क्या है थीम? फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लानेट। ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कौन मनाता है? ये मनाता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की बात करें तो 1961 में स्थापना हुई थी। ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है और प्रेसिडेंट एंड सीईओ कौन है? कार्टर रॉबर्ट्स। तो याद रखिएगा, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली फ्लैग 6 एक एयरफोर्स एक्सरसाइज है जिसको अल दाफरा एयर बेस पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। आपको पता है अल दाफरा एयर बेस किस कंट्री का एयर बेस है? तो अल दाफरा यूएई का एयर बेस है। कहाँ का? यूनाइटेड अरब एमिरेट। ये देख लीजिए, इंडियन एयरफोर्स द्वारा जो फ्लैग 6 एक्सरसाइज हो रही है उसमें पार्टिसिपेट किया जा रहा है। ये फ्लैग 6 एक्सरसाइज यूएई के अल दाफरा एयरबेस पे ऑर्गेनाइज की जाएगी। ये जो फ्लैग 6 एक्सरसाइज है इसमें कई सारी कंट्रीज़ की एयरफोर्स पार्टिसिपेट करेंगी, जिसमें हमारा इंडिया भी पार्टिसिपेट कर रहा है। तो याद रखिएगा, अल दाफरा एयरबेस, वहीं पर फ्लैग 6 एक्सरसाइज हो रही है यूएई में। यूएई की बात करें तो ये मैप में देख लीजिए, ये है यूएई। कैपिटल क्या है इसकी? अबू धाबी। करेंसी क्या है? दिरहम। और यूएई के प्रेसिडेंट कौन है? खलीफा बिन जायद अल नहयान। यूएई के विषय में एक न्यूज़ चर्चा में थी कि वर्ल्ड का सबसे ऊंचा झूला यानी लार्जेस्ट स्विंग कहाँ बन रहा है? यूएई में बन रहा है, दुबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नए एमडी एंड सीईओ कौन अपॉइंट हुए हैं? तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नए एमडी एंड सीईओ अपॉइंट हुए हैं मतम वेंकटा राव। कौन? मतम वेंकटा राव। ये देख लीजिए, ये हैं मतम वेंकटा राव। ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नए एमडी एंड सीईओ अपॉइंट हो गए हैं। मतम वेंकटा राव ने किसको रिप्लेस किया है? तो पल्लव मोहपात्रा को रिप्लेस कर दिया। किसको? पल्लव मोहपात्रा को। याद रखिएगा, मतम वेंकट राव रिसेंटली सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नए एमडी एंड सीईओ बन गए हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो 1911 में इसकी स्थापना हुई थी। जब ब्रिटिश कैपिटल जो है कोलकाता से दिल्ली ट्रांसफर हुई थी तभी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। और नए एमडी एंड सीईओ कौन अपॉइंट हुए इसके? मतम वेंकट राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्टर्न नेवल कमांड के कमांडर इन चीफ कौन अपॉइंट हुए हैं? तो कल मैंने वेस्टर्न नेवल पढ़ाया था आपको, एलआर हरि कुमार बने थे। आज ईस्टर्न नेवल कमांड पढ़ा रहा हूँ। तो ईस्टर्न नेवल कमांड के कमांडर इन चीफ बने हैं आपके अजेंद्र बहादुर सिंह। कौन बने हैं? अजेंद्र बहादुर सिंह। ये देख लीजिए, ये हैं वाइस एडमिरल अजेंद्र बहादुर सिंह। ये रिसेंटली ईस्टर्न नेवल कमांड यानी विशाखापट्टनम में जो नेवल कमांड है उसके हेड बन गए हैं। तो याद रखिएगा, अजेंद्र बहादुर सिंह रिसेंटली ईस्टर्न नेवल कमांड के चीफ बने हैं। अजेंद्र बहादुर सिंह ने किसको रिप्लेस किया है? तो अतुल कुमार जैन को रिप्लेस कर दिया है। याद रखिएगा, अजेंद्र बहादुर सिंह जी विशाखापट्टनम में जो ईस्टर्न नेवल कमांड का हेडक्वार्टर है उसके हेड बन गए हैं। बात करें इंडियन नेवी की तो 1950 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। वर्तमान में 24th नेवल चीफ कौन है? एडमिरल करमवीर सिंह। कल मैंने आपको बताया था कि जो वेस्टर्न नेवल कमांड है मुंबई में उसके हेड कौन बने हैं? एलआर हरि कुमार। और आज ईस्टर्न नेवल कमांड एडमिरल अजेंद्र बहादुर सिंह। इतना याद रखिएगा, वाइस एडमिरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉल्वो ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि 2030 तक वो सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही प्रोड्यूस करेगा। आपको पता है वॉल्वो किस कंट्री की कार मेकर कंपनी है? तो वॉल्वो एक स्वीडिश कंपनी है, स्वीडन की कंपनी है। रिसेंटली इसने अनाउंस किया है कि 2030 आते आते ये सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल ही बनाया जाएगा। ये देख लीजिए, ये है वॉल्वो का लोगो। इसने कहा है कि 2030 तक सिर्फ इलेक्ट्रिक कार कंपनी बनाए, मतलब कि इलेक्ट्रिक कार ही बनाएगा ये। तो स्वीडिश ऑटो मेकर कंपनी है वॉल्वो, इसने अनाउंस कर दिया है। इससे पहले जनरल मोटर्स भी ये अलाउ कर चुका है कि 2035 तक सिर्फ बैटरी पावर्ड ही व्हीकल बनाएगा। अब जनरल मोटर्स के बाद वॉल्वो ने डिसीजन लिया है। वॉल्वो कहाँ की कंपनी है? स्वीडन की। स्वीडन की कैपिटल क्या है? स्टॉकहोम। करेंसी क्या है? स्वीडिश क्रोना। और स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर कौन है? स्टीफन लॉफवेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्टेट गवर्नमेंट द्वारा 1 लाख गरीब परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना लॉन्च की गई है?
तो मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना लॉन्च की है हरियाणा गवर्नमेंट ने। किसने? हरियाणा गवर्नमेंट ने। ये देख लीजिए, 1 लाख बीपीएल फैमिलीज को गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना लॉन्च की गई है। रिसेंटली जो गुरु रविदास जी थे उनकी 644वीं यानी 644th बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया गया है। उसी दौरान जो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर जी, इनके द्वारा 4 वेलफेयर स्कीम लॉन्च की गई हैं। उन्हीं 4 वेलफेयर स्कीम में से एक है मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, जिसका मेन पर्पज़ है 1 लाख बीपीएल फैमिली को गरीबी रेखा से ऊपर लाना। हरियाणा की बात करें तो ये मैप में आप देख सकते हैं, ये है हरियाणा। कैपिटल क्या है इसकी? जो पंजाब की है, चंडीगढ़। सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर। गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। यह क्वेश्चन है, किस पब्लिक सेक्टर बैंक द्वारा कॉर्पोरेट एजेंसी एग्रीमेंट एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के साथ साइन किया गया है ताकि बैंक अपने कस्टमर्स को कॉर्पोरेट से रिलेटेड इंश्योरेंस प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सके? तो रिसेंटली इंडियन ओवरसीज बैंक द्वारा एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के साथ कॉर्पोरेट एजेंसी एग्रीमेंट साइन किया गया है ताकि वो अपने कस्टमर्स को इंश्योरेंस प्रोवाइड कर सके। ये देख लीजिए, इंडियन ओवरसीज बैंक, इसने रिसेंटली एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के साथ पार्टनरशिप की है, एक कॉर्पोरेट एजेंसी एग्रीमेंट किया है ताकि जो इसके कॉर्पोरेट कस्टमर्स हैं उनको इंश्योरेंस प्रोडक्ट सेल कर सके। याद देखिएगा, इंडियन ओवरसीज बैंक और एसबीआई जनरल, इन्होंने कॉर्पोरेट एजेंसी एग्रीमेंट साइन किया है आपस में ताकि कस्टमर्स को इंश्योरेंस प्रोडक्ट सेल किया जा सकें। इंडियन ओवरसीज बैंक 1937 में स्थापना हुई थी। चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर है और सीईओ कौन है? पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता। तो इंडियन ओवरसीज बैंक के सीईओ का नाम याद रखिएगा, पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया में अपने पहली तरह का एक एक्टिव हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी या फिर एक्टिव हेल्थ पॉलिसी किस इंश्योरेंस कंपनी द्वारा अनाउंस की गई है? तो आदित्य बिरला इंश्योरेंस ने एक एक्टिव हेल्थ पॉलिसी लॉन्च की है जो कि अपनी तरह का पहला इनिशिएटिव है। किस तरह का पहला इनिशिएटिव है कि देखिए, 100% हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम जो है रिटर्न कर दिया जाएगा अगर आप बीमार पड़ते हैं उस दौरान। यानी जो आपका सम इंश्योर्ड वैल्यू होगा कि इतना आपको जमा करना है, वो सारा रिटर्न कर दिया जाएगा जब भी आप बीमार पड़ेंगे इस पॉलिसी के तहत। खास बात क्या है, इन्होंने मेंटल इलनेस है उसको भी इस इंश्योरेंस में कवर किया है। तो एक्टिव हेल्थ पॉलिसी एशिया की पहली पॉलिसी बन गई है, इसमें मेंटल इलनेस को भी कवर किया गया है। और ये एक्टिव हेल्थ पॉलिसी किसकी है? आदित्य बिरला की, इतना याद रखिएगा। आदित्य बिरला ग्रुप की बात करें तो 1857 जब क्रांति हुई थी तो इन्होंने अपनी कंपनी स्थापित की थी। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में और चेयरमैन कौन है? कुमार मंगलम बिरला। इंडिया की पहली एक्टिव हेल्थ पॉलिसी लॉन्च की है जिसमें 100% हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम जो है रिटर्न कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, इन्होंने डिसाइड किया है कि गेमिंग और इससे रिलेटेड क्षेत्र के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेटअप किया जाएगा। आपको बताना है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग किस इंडियन इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर इसको सेटअप करेगा? तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग आईआईटी मुंबई के साथ मिलकर, किसके साथ मिलकर? आईआईटी मुंबई के साथ मिलकर देखिए गेमिंग और उससे रिलेटेड फील्ड के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेगा। ये क्या होगा? जो ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होगा ये गेमिंग से रिलेटेड जितने भी इनोवेशन होंगे उनको एक ही प्लेस पे लाएगा ताकि इंडिया में बेहतरीन तरीके गेम डेवलप हो सकें। तो गेमिंग और उससे रिलेटेड फील्ड में इनोवेशन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग द्वारा आईआईटी बॉम्बे के साथ पार्टनरशिप की गई है। इसमें एक खेल में इनिशिएटिव है, खेल में पर्पज़ है इनोवेशन को प्रमोट करना खेल की फील्ड में। तो आईआईटी इसी साल से अपना जो है एक कोर्स इसमें लॉन्च कर देगा, आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे याद रखिएगा 1958 में स्थापना हुई थी इसकी। पवन गोयनका इसके चेयरपर्सन हैं। इंडिया की ओल्डेस्ट आईआईटी कौन सी है? आईआईटी खड़गपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले एक वर्ष तक के लिए संसद टीवी के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन अपॉइंट हुए हैं? तो संसद टीवी के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने हैं रवि कपूर। कौन? रवि कपूर, नाम याद रखिएगा आप। रिसेंटली राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी इन दोनों का मर्जर कर दिया गया है और इसको बना दिया गया है संसद टीवी। याद रखिएगा 1 मार्च 2021 से संसद टीवी ही इफेक्ट में है। अब राज्यसभा और लोकसभा टीवी समाप्त हो गई हैं। संसद टीवी जो बनी है उसके फर्स्ट सीईओ कौन अपॉइंट हुए हैं? रवि कपूर। याद रखिएगा 1986 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं रवि कपूर। इनको संसद टीवी का फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किया गया है 1 वर्ष के लिए। और ये जो नाम चेंज किया गया है इसका डिसीजन किसने लिया है? तो राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू जी और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी ने साथ में डिसीजन लिया है। अब संसद टीवी बन गया है और राज्यसभा लोकसभा का नाम आ गया है तो थोड़ा सा पॉलिटी पढ़ लेते हैं। संसद, संविधान के आर्टिकल 79 के तहत संसद की स्थापना की गई है।
जिसमें राज्यसभा की स्थापना की गई संविधान के आर्टिकल 80 के तहत और लोकसभा की स्थापना की गई संविधान के आर्टिकल 81 के तहत। यहाँ पे आप सीटों की मैक्सिमम संख्या और करंट संख्या देख सकते हैं दोनों हाउसेज में, आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्टाग्राम पे 100 मिलियन फॉलोवर रखने वाले वर्ल्ड के पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो इंस्टाग्राम पे 100 मिलियन फॉलोवर रखने वाले वर्ल्ड के पहले क्रिकेटर बन गए हैं विराट कोहली। कौन? विराट कोहली। अभी तक फुटबॉलर बहुत सारे थे, टेनिस प्लेयर भी बहुत सारे थे, लेकिन पहली बार कोई क्रिकेटर है जिसके इंस्टाग्राम पे 100 मिलियन फॉलोवर हो गए हैं, यानी कि 10 करोड़ लगभग। तो इंडियन जो कीपर मतलब कि कैप्टन है विराट कोहली, इनके इंस्टाग्राम पे 100 मिलियन फॉलोवर हो गए और वर्ल्ड के पहले क्रिकेटर बन गए हैं जिनके इतने ज़्यादा फॉलोवर हो गए हैं। सबसे ज़्यादा इंस्टाग्राम पे फॉलोवर किसके हैं? रोनाल्डो के, जो कि पुर्तगाल के क्या हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो आपको पता ही है, फुटबॉलर हैं, उनके 265 मिलियन फॉलोवर्स हैं इंस्टाग्राम पे। कोहली जो है चौथे व्यक्ति हैं जिनके सबसे ज़्यादा फॉलोवर हैं इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम की बात करें तो 2010 में स्थापना हुई थी इसकी। डेवलप किसने किया था? केविन सिस्ट्रॉम और माइक क्रीगर ने। और इंस्टाग्राम अब किसका पार्ट है? फेसबुक का पार्ट है, आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूरुन इंडिया रिच लिस्ट 2021 को किसने टॉप किया है? तो इंडिया के अमीर आदमियों की लिस्ट को टॉप किया है एक ही बंदा होगा, मुकेश अंबानी। ये देख लीजिए, ह्यूरुन इंडिया रिच लिस्ट जारी कर दी है 2021 के लिए, जिसमें मुकेश अंबानी ने टॉप किया है। इस लिस्ट में बताया गया है कि इंडिया में इस समय 209 बिलियनियर्स हैं जिनकी संपत्ति 100 करोड़ या इससे ऊपर है, और इन 209 में से 170 यानी 177 इंडिया में ही रहते हैं। हुरुन की रिपोर्ट के अनुसार, मतलब कि ये 10वां एडिशन है इस रिपोर्ट का, उसमें बताया गया है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में 3228 बिलियनियर्स हैं, जिसमें इंडिया में किसने हैं? 209। जो मुकेश अंबानी जी हैं वो एशिया के भी रिचेस्ट पर्सन हैं, इनकी नेटवर्थ है 85 बिलियन डॉलर। याद रखिएगा, मुकेश अंबानी जी एशिया और इंडिया दोनों के रिचेस्ट पर्सन हैं 85 बिलियन डॉलर के साथ साथ। ये जो वर्ल्ड के लिए ह्यूरुन ने लिस्ट जारी की है वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन की, उसमें टॉप किया है एलॉन मस्क ने। उनकी जो इनकम है बहुत ज़्यादा है मुकेश अंबानी से, ये देख लीजिए 197 बिलियन डॉलर के आसपास। तो हुरुन को ग्लोबली टॉप किया किसने? एलॉन मस्क ने। और इंडिया और एशिया में टॉप किया है मुकेश अंबानी ने। एआई गेम चेंजर प्रोग्राम के लिए किसने माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप की है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गेम चेंजर प्रोग्राम के लिए नेस्कॉम ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप की है। इसका मतलब ये नहीं कि इसमें गेम बनेंगे। एआई मतलब क्या है? एआई गेम चेंजर हो सकता है, ये एक प्रोग्राम है। इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट और नेस्कॉम ने आपस में पार्टनरशिप की है। पर्पस क्या है? नेस्कॉम का एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म है एक्सपीरियंस एआई समिट। इस पर आके ऑल ओवर कंट्री के जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फील्ड के इनोवेटर्स हैं वो आके अपना अपना इनोवेशन करेंगे। तो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गेम चेंजर्स प्रोग्राम के लिए माइक्रोसॉफ्ट और नेस्कॉम ने आपस में पार्टनरशिप की है। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर जितने भी टेक्नोलॉजी वाले हैं उनका सभी का मानना है कि एआई टेक्नोलॉजी का बेहतर यूज़ करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा 2025 तक अपनी जीडीपी में 500 बिलियन डॉलर का इजाफा किया जा सकता है। क्योंकि नेस्कॉम के साथ माइक्रोसॉफ्ट ने पार्टनरशिप की है। तो नेस्कॉम की बात कर लेते हैं। 1988 में स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और यूबी प्रवीण राव ये नेस्कॉम के चेयरपर्सन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्कीम है घरों की पहचान चेलिक नाम। क्या स्कीम है? घरों की पहचान चेलिक नाम, यानी डॉटर्स नेम इज अ होम्स आइडेंटिटी प्रोग्राम। किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? तो घरों की पहचान चेलिक नाम ये उत्तराखंड सरकार ने लॉन्च किया है। ये देख लीजिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए या फिर बालिकाओं को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए घरों की पहचान चेलिक नाम ये प्रोग्राम लॉन्च किया है। एक तरह की डेवलपमेंटल स्कीम है जिसके लिए 42 करोड़ रुपए भी दिए हैं उत्तराखंड गवर्नमेंट ने। नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में पहले लॉन्च हुआ था, बाद में अब पूरे उत्तराखंड में ये घरों की पहचान चेलिक नाम प्रोग्राम को लॉन्च कर दिया गया है। 32,000 यानी कि 32,000 जो वुमेन ग्रुप्स हैं उनको चुना गया है, वुमेन एम्पावरमेंट की फील्ड में वो काम करेंगी। घरों की पहचान चेलिक नाम ये उत्तराखंड गवर्नमेंट का प्रोग्राम है। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड का जब भी नाम आया तो याद रखिएगा, इंडिया का फर्स्ट पॉलिनेटर पार्क उत्तराखंड में बना है, इंडिया का फर्स्ट मॉस गार्डन उत्तराखंड में बना है, इंडिया का फर्स्ट लाइकेन पार्क ये भी उत्तराखंड में बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी सिटी युगांडा की कैपिटल के तौर पर जानी जाती है? तो युगांडा की कैपिटल का नाम क्या है? कंपाला। अब ये चर्चा में क्यों था? चर्चा में इसलिए है कि 2021 के लिए युगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट जो ऑर्गेनाइज किया गया है उसको मेल कैटेगरी में जीता है वरुण कपूर ने, और फीमेल कैटेगरी में जीता है मालविका बंसोड ने। ये देख लीजिए, ये हैं वरुण कपूर और ये हैं मालिका बंसोड। आप ढंग से देख लीजिए, ये हैं वरुण कपूर, इन्होंने मेल कैटेगरी में, और ये हैं मालविका बंसोड, इन्होंने फीमेल कैटेगरी में
युगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट जीत लिया है। तो वरुण और मालविका ये बैडमिंटन से रिलेटेड हैं, इतना याद रखिएगा। युगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट को जीत लिया है, तो इसीलिए वरुण कपूर के साथ साथ मालविका बंसोड़ और युगांडा चर्चा में रहा है। युगांडा की बात करें तो ये मैप में देख लीजिए, विक्टोरिया लेक से टच करता है युगांडा। आपका कैपिटल है कंपाला, करेंसी क्या है युगांडन शीलिंग, और प्रेसिडेंट कौन है योवेरी म्यूज़वेनी, ये युगांडा के प्रेसिडेंट हैं। क्योंकि यहाँ पे बैडमिंटन जीता है दो लोगों ने, तो याद रखिएगा 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था यूक्रेन में जो रेसलिंग हुई है, 24th एडिशन हुआ है यूक्रेन रेसलिंग का, उसमें विनेश फोगाट ने गोल्ड जीता है। इंडिया की फर्स्ट वुमेन बन गई हैं जिन्होंने इस फील्ड में, मतलब कि इस टूर्नामेंट में गोल्ड जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड हियरिंग डे, विश्व श्रवण दिवस, वर्ल्ड हियरिंग डे WHO द्वारा किस दिन मनाया जाता है? तो हर वर्ष 3 मार्च को। कब? हर वर्ष 3 मार्च को वर्ल्ड हियरिंग डे मनाया जाता है। याद रखिएगा, जो श्रवण बाधित लोग होते हैं उनके विषय में लोगों को अवेयर करने के लिए और डेफनेस को प्रिवेंट करने के लिए वर्ल्ड हियरिंग डे 3 मार्च को मनाया जाता है। आपको इतना याद रखना है। ये देख लीजिए 2021 में WHO द्वारा फर्स्ट एवर वर्ल्ड रिपोर्ट ऑन हियरिंग भी रिलीज किया जाएगी। इस बार जो वर्ल्ड हियरिंग डे है उसका थीम क्या है? थीम है हियरिंग केयर फॉर ऑल, स्क्रीन रिहेबिलिटेट कम्युनिकेट। क्या है थीम? हियरिंग केयर फॉर ऑल, स्क्रीन रिहेबिलिटेट कम्युनिकेट। WHO वर्ल्ड हियरिंग डे मनाता है 3 मार्च को। WHO की बात कर लेते हैं। 7 अप्रैल 1948 में स्थापना हुई थी, जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, और टेड्रोस एडहेनम इथियोपिया से बिलोंग करते हैं, ये WHO के डायरेक्टर जनरल हैं। WHO की डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल कौन है? DDG, ये हैं सौम्या स्वामीनाथन, इंडिया से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन डेफ क्रिकेट एसोसिएशन, इन्होंने 2nd ODI नेशनल जोन क्रिकेट चैंपियनशिप लीग ऑर्गेनाइज किया है। आपको पता है किस इंडियन स्टेट या फिर यूटी में ऑर्गेनाइज की गई है? 2nd नेशनल जोन क्रिकेट चैंपियनशिप लीग फॉर डेफ पीपल, ये न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज की गई। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। देख लीजिए न्यू दिल्ली में 2nd ODI नेशनल जोन क्रिकेट चैंपियनशिप लीग ऑर्गेनाइज की जा रही है इंडियन डेफ क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा। इसको स्पॉन्सर कौन कर रहा है? तो स्कोडा, जो कार मेकर कंपनी है वॉक्सवैगन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, वो इसको टाइटल स्पॉन्सरशिप कर रही है। देखिएगा 50 ओवर का मैच होगा, ये जो डेफ टीमें होंगी उसमें पार्टिसिपेट करेंगी। इन जो नेशनल चैंपियनशिप हो रही है इसमें जो भी जीतेगा उसको क्या करेगा? UAE में नेक्स्ट ईयर यानी 2022 में वर्ल्ड कप होने वाला है, डेफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का वर्ल्ड कप, उसमें वही टीम इंडिया को रिप्रेजेंट करेगी। तो याद रखिएगा न्यू दिल्ली में जो घेवरा क्रिकेट ग्राउंड है वहीं पर 2nd ODI नेशनल जोन क्रिकेट चैंपियनशिप लीग हो रही है, इंडियन डेफ क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा उसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और ये याद रखिएगा जो डेफ वर्ल्ड कप हो रहा है 2022 में, वो कहाँ हो रहा है? UAE में हो रहा है। बात करते हैं अगर IDCA की, इंडियन डेफ क्रिकेट एसोसिएशन की, तो इसके हेड कौन है? प्रेसिडेंट है सुमित जैन। आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये हैं फेमस पर्सनालिटीज़, रिसेंटली इनका निधन हो गया। पहले हैं नंद कुमार सिंह चौहान, दूसरे हैं माइकल सोमारे। ये देख लीजिए, ये हैं नंद कुमार सिंह चौहान, दिल्ली में रिसेंटली इनका निधन हो गया। BJP के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, यानी कि ये पॉलिटिशियन थे। कौन? नंद कुमार सिंह चौहान। कहाँ से बिलोंग करते थे? MP के खंडवा से, खंडवा से इन्होंने जीता भी था। तो दिल्ली में रिसेंटली इनका निधन हो गया मेदांता हॉस्पिटल में। क्या नाम था? नंद कुमार सिंह चौहान। दूसरे कौन है ये देख लीजिए, पपुआ गिनी के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर माइकल सोमारे का निधन हो गया। तो पपुआ न्यू गिनी उसके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर माइकल सोमारे का निधन हो गया। इनको याद रखिएगा, पपुआ गिनी में इनको फादर ऑफ द नेशन कहा जाता था, माइकल सोमारे, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए माइकल सोमारे का निधन हो गया, न्यू पपुआ गिनी के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है, आई होप कि आप इन दोनों का जवाब दे पाएंगे। जल्दी ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक